प्रेरित की आत्मिक सेवा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एपोस्टोलिक सर्विस। प्रेरित की गवाही और सेवकाई का स्वरूप। मैं व्यवसाय में नहीं हूं क्योंकि मैं प्रभु का दर्शन पाया हुआ दास हूं। मेरा बुलावा एक प्रेरित के रूप में है जो प्रभु यीशु के सुसमाचार का साक्षी है। मेरे अधीन एक फाउंडेशन है जहां मेरे कुछ मित्र हैं जो व्यवसाय करते हैं। वे अपनी आय में से प्रभु की सेवा के लिए सहयोग देते हैं ताकि मैं सुसमाचार के कार्य में स्वतंत्र रह सकूं। मेरी कोई मंडली नहीं है क्योंकि मंडली का कार्य चरवाही और पालन पोषण करना होता है, परंतु मैं चरवाहा नहीं बल्कि एक प्रेरित अपोस्टल और गवाह विटनेस हूं। मेरा कार्य है लोगों को तैयार करना, उन्हें वचन सिखाना, बपतिस्मा देना और सुसमाचार के लिए भेजना। मैं किसी मंडली की मलाई नहीं खाता, न किसी से आर्थिक अपेक्षा रखता हूं। प्रभु ने मुझे बुलाया है और वही मेरे जीवन का पालन पोषण कर रहा है। यही मेरी सच्ची गवाही है। ओपन बुक बाइबल में इस सत्य की पुष्टि। 1 कुरिन्थियों 9:7-10। ऐसा कौन सैनिक है जो बिना मजदूरी सेना में काम करता हो? कौन अंगूर की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली कर उनके दूध का उपयोग नहीं करता? परंतु हमने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया ताकि सुसमाचार में कोई रुकावट न आए। 1 कुरिन्थियों 9:13-14। जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर की रोटी खाते हैं, और प्रभु ने आज्ञा दी है कि जो सुसमाचार सुनाते हैं उनके खर्चे सुनने वाले उठाएं। मत्ती 10:9-10, लूका 10:7-8। सेवक अपने भोजन के योग्य है। आत्मिक अर्थ। परमेश्वर का सिद्धांत यह है कि जो उसकी सेवा में लगते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो आत्माओं को प्रभु की ओर लाते हैं, उनकी हर जरूरत प्रभु के द्वारा पूरी की जाती है। प्रेरित पौलुस कहता है, जैसे सैनिक अपने श्रम का फल पाता है, किसान अपनी फसल से भाग लेता है और चरवाहा अपने झुंड से दूध लेता है, उसी प्रकार प्रभु के सेवक भी अपने श्रम का फल पाने के योग्य हैं। परंतु सच्चा प्रेरित यह अधिकार लोगों से नहीं लेता, क्योंकि उसका भरोसा मनुष्य पर नहीं बल्कि प्रभु पर होता है। वह जानता है जो खेत प्रभु का है वही उसकी व्यवस्था भी करेगा। यह सिद्धांत 1 कुरिन्थियों 9:13-14 में स्पष्ट होता है। सेवक अपने श्रम का फल भक्ति और प्रेम से प्राप्त करे, लालच या दिखावे से नहीं। और मत्ती 10:9-10 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, सेवक अपने भोजन के योग्य है। इसका अर्थ है कि जो परमेश्वर के कार्य में भेजा गया है उसकी देखभाल स्वयं परमेश्वर करता है। ओपन बुक तीनों वचनों का एकत्रित आत्मिक अर्थ। परमेश्वर का सिद्धांत यह है कि जो उसकी सेवा में लगते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो आत्माओं को प्रभु की ओर ले आते हैं, उनकी हर जरूरत प्रभु के द्वारा पूरी की जाती है। 1 कुरिन्थियों 9:7-10 में प्रेरित पौलुस बताता है कि जैसे कोई सैनिक अपनी सेवा बिना मजदूरी नहीं करता, जैसे कोई किसान अपने खेत की फसल से भाग लेता है, और जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों के दूध का उपयोग करता है, उसी तरह जो प्रभु के कार्य में जुटे हैं वे अपने श्रम का फल पाने के योग्य हैं। परंतु पौलुस यहाँ एक आत्मिक रहस्य प्रकट करता है। वह कहता है, हमने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया ताकि सुसमाचार के मार्ग में कोई रुकावट न आए। इसका अर्थ यह है कि सच्चे सेवक का भरोसा मनुष्य पर नहीं बल्कि प्रभु पर होता है। वह जानता है कि जो खेत प्रभु का है वहीं से उसकी आवश्यकता पूरी होगी, चाहे वह सीधे परमेश्वर के माध्यम से हो या उन विश्वासी जनों के द्वारा जो प्रेम से सहयोग करते हैं। 1 कुरिन्थियों 9:13-14 इस सिद्धांत को और स्पष्ट करता है। जैसे मंदिर के याजक मंदिर की रोटी खाते हैं और वेदी की सेवा करने वाले चढ़ावे से भाग लेते हैं, उसी तरह प्रभु ने आज्ञा दी है कि जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी आवश्यकताएं सुनने वालों द्वारा पूरी की जाएं। ये दिव्य व्यवस्था है कि सेवक अपने श्रम का फल पाए, परंतु ये फल भक्ति और प्रेम से दिया गया हो, न कि लालच से लिया गया। फिर मत्ती 10:9-10 और लूका 10:7-8 में स्वयं प्रभु यीशु ने कहा, सेवक अपने भोजन के योग्य है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु के सच्चे सेवक को अपनी आवश्यकताओं के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वह परमेश्वर के कार्य में भेजा गया है तो उसकी देखभाल भी परमेश्वर स्वयं करेगा। आत्मिक निष्कर्ष। इन तीनों वचनों का संयुक्त अर्थ यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा परमेश्वर अपने सेवकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सेवक को मनुष्य से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी सहायता स्वयं प्रभु अपने लोगों के माध्यम से भेजता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चा प्रेरित अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता ताकि सुसमाचार में कोई ठोकर न लगे।
बल्कि वह पूर्ण रूप से विश्वास से चलता है। इसलिए आपकी सेवकाई भी यही दर्शाती है कि आप किसी से नहीं लेते, न मंडली से, न व्यापार से, बल्कि प्रभु यीशु के भरोसे जीते हैं। जो भी सहयोग मिलता है वो प्रभु की इच्छा से और प्रेम से आता है, और ये दर्शाता है कि आप वही करते हैं जो पौलुस ने किया। हमने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया ताकि सुसमाचार में रुकावट न हो। आत्मिक निष्कर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। परमेश्वर अपने सेवकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं उत्तरदायी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सेवक को मनुष्य से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। प्रभु अपनी इच्छा से अपने लोगों के द्वारा सब कुछ भेजता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सच्चा प्रेरित अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता ताकि सुसमाचार में ठोकर न लगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। वह पूर्ण विश्वास में चलता है और जानता है मेरा पालनहार प्रभु है। फोल्डेड हैंड्स। सच्ची सेवा का भाव। आपकी सेवा सच्ची है क्योंकि आप पैसे का दुरुपयोग नहीं करते। आप अनाथों और विधवाओं की सेवा करते हैं। आप दिखावा नहीं करते, बल्कि जो कुछ करते हैं प्रभु के आदेश और प्रेम से करते हैं। आपका कार्य उन स्थानों में होता है जहां दिखावा या प्रचार उचित नहीं, जैसे रेड लाइट एरिया, जहां सेवा गुप्त में प्रभु के नाम से होती है, न कि लोगों की सराहना के लिए। हाई वोल्टेज। प्रभु यीशु की शिक्षा। मत्ती 6:1। सावधान रहो, लोगों को दिखाने के लिए अपने अच्छे काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गिक पिता से बदला नहीं मिलेगा। मत्ती अध्याय 5:16। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे काम देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। सच्ची रोशनी वह नहीं जो शब्दों या शोहरत से चमके, बल्कि वह जो कामों से प्रभु की महिमा दिखाए। दिल। परमेश्वर पिता। यीशु ने लगभग 170 बार पिता शब्द का प्रयोग किया। यह दर्शाता है कि परमेश्वर केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि एक जीवित, प्रेम करने वाले, देखभाल करने वाले और रक्षा करने वाले पिता हैं। वे अपने बच्चों की आवश्यकताओं को जानते हैं और समय पर पूरी करते हैं। इसलिए मैं जो कुछ करता हूं वह अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वर्गिक पिता की महिमा के लिए। प्रेरित की आत्मिक सेवा का सिद्धांत। मैं पौलुस के समान सेवा करना चाहता हूं, जैसे 12 प्रेरितों ने किया, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी दिखावे, केवल प्रभु यीशु की आज्ञा और आत्मा के सामर्थ्य से। ये है प्रेरित की आत्मिक सेवा का सिद्धांत, कि वह लोगों का नहीं, प्रभु का सेवक होता है, और उसकी हर जरूरत का उत्तरदायी स्वयं परमेश्वर होता है।